मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट आज आपके लिए लेकर आई हूँ मनी एंड क्रेडिट के कंटिन्यूअस वीडियोस। तो हमने क्या किया, इसके पहले मनी और क्रेडिट की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ ली है, टॉपिक वाइज अच्छे से समझा है, लोन एक्टिविटीज़ बैंक की समझी है, बैंक कैसे पैसे कमाता है, ये सारा कुछ समझा पुराने वीडियोज़ में। चेक फिलिंग भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से चेक को फिल किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। मनी एंड क्रेडिट आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाकई में आप अभी छोटे हैं तो आपको अभी नहीं पता कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी वैल्यूएबल हो सकती हैं। हम लोग सिर्फ क्रैम करते हैं कि यार रट लो और फिर उगल देंगे एग्जाम में, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं। यही चीज़ पढ़ते हैं तो लगता है अरे इतनी छोटी उम्र में ही आपने को पढ़ा दिया था, है ना। तो अभी इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो कि बाद में भूलो ना। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आपकी डे टू डे लाइफ में। समझ में आई बात। तो अभी हमको क्या बात करनी है, पिछले वीडियो में हमने लोन वगैरह के बारे में समझा था और क्रेडिट के बारे में समझा था कि किस तरीके से क्रेडिट लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है ना। सपना और फेस्टिवल सलीम वाली सिचुएशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि जब हमें लोन लेना है अगर, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो जो चीजें करनी पड़ती है लोन लेने के लिए उसी को क्या कहा जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब किस शर्त पे आपको लोन दिया जाएगा। आप बैंक के पास में जाओगे, बैंक को बोलोगे कि हमको लोन की जरूरत है, मुझे आप 10 लाख का लोन दे दो, तो बैंक ऐसा थोड़ी बोलेगा जा बेटा तथास्तु दे दिया। ऐसा नहीं करेगा बैंक बिल्कुल भी। वो आपसे पूछेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास में घर है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है। आप बोला माँ है, वो कोई काम की नहीं बैंक के लिए, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक को क्या क्या चीजें चाहिए जिसके हिसाब से वो आपको लोन दे सकता है, उन चीजों के बारे में समझना। जब भी आपको लोन चाहिए तो बैंक को आपसे 3 चीजें लगेंगी। क्या क्या? पहली चीज तो डॉक्यूमेंटेशन, आप क्या है, कौन है, कहाँ रहते हैं, है ना। उसके बाद में आपकी इनकम वगैरह कितनी है, आप जितना, ये सारी चीजें क्या बताती है कि आप जितना लोन मांग रहे हो आपके पास में इतनी इनकम है कि नहीं, कि आप इसको किस्तों में चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। समझ में आई बात। इन सारी चीजों से बैंक को काफी ज्यादा मतलब होता है, बैंक आपसे पूछेगा। दूसरी चीज ये कि बैंक आपसे कुछ गिरवी रखवाएगा। मतलब भले आप घर गिरवी रखो, आप आपकी गाड़ी गिरवी रखो, अगर उसकी इतनी कीमत है तो, जैसे कि आपने वो गिरवी रखा हुआ सामान भी कैसा होता है कि जितना आपने लोन लिया है ना, तो वो देखेगा कि ये लोन, जैसे मान लो कि आपने 10 लाख का अमाउंट का लोन लिया है ना, तो गिरवी रखने के लिए आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं आपको कपड़े गिरवी रख दूं या कुछ भी अनाज गिरवी रख दूं, ये नहीं कर सकते आप। या फिर अगर सोना रख रही हूँ सिर्फ एक चेन गिरवी रख दूं, नहीं, सोने की चेन 10 लाख की कीमत की नहीं है ना, कीमत उसकी इतनी होनी चाहिए जितना आपने लोन लिया है। यानी कि अगर आप इन केस लोन नहीं चुका पाते हो तो बैंक क्या करेगा, उस गिरवी रखे हुए सामान को बेचकर जो भी पैसा है वो वसूल कर लेगा। समझ में आ गई बात। तो इसको क्या कहा जाता है, कुछ भी सामान को गिरवी रखना कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैटरल। समझ में आ गई बात। तो भले आप सोना चांदी गिरवी रख रहे हो, अपना घर गिरवी रख रहे हो, या फिर अपनी गाड़ी गिरवी रख रहे हो, तो उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए जितना आपने लोन जो है वो लिया है। अगर कम अमाउंट का लोन लिया है तो कम अमाउंट का जो है वो कोलैटरल रहेगा, ज्यादा अमाउंट का लोन लिया है तो ज्यादा अमाउंट का कोलैटरल रहेगा। अब क्या वो हमेशा उनके पास में रखते हैं? नहीं। जैसे ही आपने आपका लोन जो है वो पूरा कर दिया, किस्तें जो है वो पूरी कर दी धीरे धीरे करके, तो फिर जो आपकी लास्ट किस्त रहेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा और वो आपको रिटर्न में जो भी आपका कोलैटरल है वो आपको वापस से दे देंगे, तो आप फिर से रख सकते हो अपने पास में। समझ में आ गई बात। और अगर नहीं लोन पूरा कर सकते हो तो फिर वो उनके पास में ही जब्त कर लेंगे। तीसरी चीज जो होती है वो मूल, जो जैसे मान लिया आपने 10 लाख का लोन लिया ना, तो 10 लाख तो आपको लोन चुकाना ही चुकाना है बैंक को, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना है। क्या चुकाना है? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, ठीक है। तो वो आपको बैंक, जब आप लोन लेते हो ना, तो बैंक आपको कहता है कि इतने % इसके ऊपर ब्याज लगेगा। मतलब जो टोटल अमाउंट है उसका वो % निकाल के जितना पैसा बन रहा है वो पैसा भी आपको एक्स्ट्रा में बैंक को देना है, तभी बैंक आपको लोन देगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि इन शर्तों पे बैंक आपको लोन देगा। अगर ये शर्त आप नहीं मानते हो तो बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। समझ में आ गई बात। और मान लो बड़ा लोन है तो वो देखेगा कि आपकी इतनी इनकम है कि नहीं, भाई हैसियत है कि नहीं, कि इतना आप लोन वापस से चुकता कर सकते हो। वो सारा कुछ चेक करेगा, उसके बाद में ही लोन पास करेगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं यार इसकी तो 10,000 की इनकम है डेली, मतलब मंथली की, या 5-10 हज़ार ही कमाता है, तो फिर इतना बड़ा लोन वो आपको नहीं दे पाएगा, है ना। वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद में ही लोन जो है वो आपका पास करते हैं। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। जो बोरोवर यानी कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है
वो ओन करता है किसको, कोलैटरल को, मतलब मेरा सामान है ना, मुझे लोन लेना है तो मैं कोलैटरल ओन करती हूँ तभी तो मैं गिरवी रख पाऊंगी, मैं ओन नहीं करूंगी तो गिरवी कैसे रखूंगी। समझ में आई बात। तो कोलैटरल क्या है, ये एक ऐसा असेट है या फिर ऐसी कीमती चीज है जो कि बोरोवर ओन करता है, जैसे कि जमीन हो गई या कोई बिल्डिंग हो गई या कोई गाड़ी हो गई या लाइफ स्टॉक हो गई या डिपॉजिट जो ऑलरेडी बैंक में है ना, तो वो भी आप एज अ अमाउंट गिरवी रख सकते हो कि इतना अमाउंट जो है वो हम गिरवी रख रहे हैं, अगर हम लोन नहीं पे कर पाए तो आप उस अमाउंट को ही जब्त कर लेना अपने पास, हमको मत देना। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लेंडर, गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो वो गारंटी की तरह रखा जाता है, गिरवी रखा हुआ सामान एक गारंटी की तरह रखा हुआ रहता है कि हाँ भैया ये लोन क्या करेगा, पे कर देगा, हम पे कर देंगे, नहीं तो ये सामान आप रख लेना, हमारी गारंटी। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या कही जाती है, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो द मोड ऑफ रीपेमेंट, जिस भी मोड में आप वापस से रीपे करोगे, है ना, जिस भी अमाउंट में आप वापस से रीपेमेंट करोगे, ये सब क्या कहलाएंगे, आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाएंगी। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। तो ये ऐसा नहीं, सबका सेम नहीं होता कि आप गए तो सबको एक जैसी चीजें चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बोरोवर और लेंडर, बैंक और लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिर्फ देखो ऐसा है कि ये लोन जो है वो सिर्फ आप बैंक से नहीं लेते ना, आप तो बहुत सही जगह से लेते हो, आपके कोई पहचान वाले हैं उससे भी ले लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो लोन है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा या कोलैटरल आपको क्या रखना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है लेने वाले और देने वाले के ऊपर, है ना, चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे सबके लिए फिक्स नहीं होता कि इतना है तो इतना ही लगेगा, इतना है तो इतना ही लगेगा। हालांकि बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि हाँ इतने अमाउंट पे इतना ही लगेगा, वो सारी चीजें बातचीत करके क्लियर जो है वो कर ली जाती है। सबके लिए सेम नहीं होता, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, क्योंकि सबका अमाउंट, सबका कोलैटरल, सबका लेने देने का तरीका, सबका ये डॉक्यूमेंटेशन, सबका इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी कर सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या थी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर लोन लेना है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद में ही आपका लोन पास किया जाएगा। समझ में आ गई बात। इतनी सारी चीजें आई होप आपके लिए क्लियर है। यही आपका खत्म होता है क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वाला वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही थी कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको काफी काम आने वाले हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छे से पढ़ाई करो और एकदम एग्जाम में भी फोड़ो और अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें अच्छी सीखो। मिलते हैं अगले लेसन में।